नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव सिर पर है, जिसमें सीधा मुकाबला आईएनडीआईए और एनडीए के बीच है। इस बीच प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ये जाना कि आम चुनाव से पहले जनता किसके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी से इतना लगाव क्यों? जो अन्न दान देती है अन्न। विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है। कोई धोखा नहीं है मैडम। क्या आप गाना बताइए। तुमको देखा तो न गिरे ये कहने कि अब तो चेहरे से हटी ना जवान। डर रहे हैं जातिगत जनगणना कराने से, क्यों डर रहे हैं? पूरे इंडिया में कौन कह रहा है? मणिपुर में क्या मिर्चा डालने के लिए गए थे? क्यों नहीं बोले? अरे इसके पहले मुजफ्फरनगर वाले दंगा की बात कर लीजिए। आपकी राय क्या है? बदलाव है तो विकास है। कोई धोखा नहीं है मैडम। फिर से 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है। खाते में, इनके खाते में 15 लाख आ चुके हैं ना, इसीलिए ये बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। कुछ राज्यों के विधानसभा और उसके बाद यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सीधी टक्कर दो पार्टियों के बीच है, या यूं कहे कि दो दलों के बीच है। आईएनडीआईए वर्सेस एनडीए मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि आईएनडीआईए ये जो गठबंधन है ये ठग बंधन है और ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। तो वहीं आईएनडीआईए के तमाम दल एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी पर भी ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, दोगलों की पार्टी है। घोषणा पत्र में दावे वादे कुछ और करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती है। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। ये तमाम आरोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं, लेकिन ऐसे में आखिरकार फैसला जनता के हाथ में है कि जनता किसे वोट देगी। आज हम आम जनता की राय जानेंगे कि 2024 से पहले उनका मूड क्या है, वो किसके पक्ष में ज्यादा नजर आते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। लक्ष्मीकांत मौर्य। देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक है और सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो आईएनडीआईए वर्सेस एनडीए के बीच में है। कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? आप किसके पक्ष में हैं? बीजेपी, भाजपा। क्यों? भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और उससे अच्छा चेहरा पूरे देश में मोदी से अच्छा कोई चेहरा नहीं है। उनसे टक्कर लेने वाला कोई आज की तारीख में नहीं है। लेकिन आईएनडीआईए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वादों को पूरा नहीं किया है। सब पूरा किया है। आईएनडीए पार्टी जो है वो बिखर जाएगी। कई बार एकता हुआ, उसके बाद बिखर गई। 77 में एकता हुई, 89 में एकता हुई, लेकिन बाद में बिखर गई। उसमें कोई समझौता होने वाला नहीं है। और मोदी एक दमदार प्रत्याशी है, दमदार प्रधानमंत्री है, जिसकी इच्छा पूरी दुनिया में नंबर 1 की है। ऐसे प्रधानमंत्री को जनता फिर पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ठीक है, देखिए 24 का चुनाव ज़्यादा नज़दीक है, किसे वोट देंगे? देखेंगे जिसको, मोदी जी को। और किसको? मोदी जी को। मोदी जी को वोट क्यों देंगे? भाई वो ठीक लगते हैं, उनका काम ठीक लगता है। और अच्छा, आपने कहा उनका काम ठीक लगता है। क्या काम किया उन्होंने जो आप उनके काम से इतने खुश हैं, प्रभावित है कि आपने बोला कि आप मोदी को वोट देंगे? सबके लिए वो मेरे लिए, हम इसके लायक नहीं है कि हम टीवी में कुछ कहें। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि देखिए जो चुनाव है ना, ये जनता का चुनाव है। 5 साल जनता इंतजार करती है और उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता की राय क्या है? 24 का चुनाव नज़दीक है, किसके पक्ष में हैं आप? जी, मोदी सरकार के पक्ष। क्यों? मोदी सरकार अच्छा काम करती है। कौन से कामों की बात आप कर रहे हैं? क्या किया आप? हमारा तरक्की हुआ है ना। कैसे? हमारे कुछ नहीं था, हमारे पास सब कुछ है, जमीन जायदाद सब हो गया। जमीन जायदाद मोदी के आने से हो गई? हो गया। ठीक है, देखिए ये तो कह रहे हैं जमीन जायदाद मोदी के आने से हो गई। आपकी क्या राय? नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, नौकरी करते हैं। आपकी क्या राय है? 24 का चुनाव नजदीक है। मैडम, हमारी राय तो यह है कि योगी जी के शासनकाल में जितने भू माफिया थे, अपराधी थे, सब पे लगाम लगी हुई है। अब कोई भी जो है व्यक्ति पैदल घूमे, कैसे ही घूमे, जंगल घूमे, कोई आपत्ति ना। विकास भी हो रहा है। विकास क्यों नहीं होता? विकास भी बतेरा हो रहा है। आपको क्या मिला? अच्छा, भाजपा सरकार आने से आपको क्या मिला? हमें, अरे मैडम, अब जो है हमारा तो काम सही है, हमारा तो सही चल रहा है। रोजगार जब सही है तो काम भी सही है। सही चल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है? भाजपा या आईएनडीआईए, बताइए। अरे माइक, चलिए माइक मैं पकड़ी, आपको सिर्फ बोलना है। बोले हम बिल्कुल बोलिए। नंबर 1 है और क्या हर चीज में। जरा कैमरामैन को बोलूंगी इनके जरा टैटू पे फोकस करे, टैटू दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी से इतना लगाव क्यों? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़िया पार्टी है, जो अन्न दान देती है। अन्न दान देती है, नहीं देती है? ये आप बताइए। हाँ, देती है ना, कोटा में। आपको अच्छा क्या मिला? अरे हमको अन्न ही मिला उससे, अन्न।
अन्न मिला इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी हो। रोटी कपड़ा और मकान, पहले रोटी आता है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान दिया, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। 24 का चुनाव है और सीधी लड़ाई INDIA को तो जानते होंगे ना, सारे विपक्षी दल एक साथ मिलके, किसके पक्ष में हैं आप? देखिए, हम तो हैं न्यायिक पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और नंबर एक यह बहन जी समझ लीजिए कि 14 गठबंधन हुआ, 14 विपक्ष के लोगों ने ज़मीन चाटी, 17, 19 और 22, और ज़मीन चाटने के बावजूद अगर विपक्ष वाले जनता की लड़ाई लड़ें तो जनता को ये महसूस हो कि हमारी लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, और विपक्ष बेचारा अधिक से ज़्यादा आय संपत्ति खुद ही CBI में डर रहा है, तो जनता की क्या लड़ाई लड़ेगा। और दूसरी बात रह गई है, जहाँ तक जाति जनगणना, तो भारतीय जनता पार्टी पे हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि जाति जनगणना होगी, और महिला बिल जो है वो OBC SC और माइनॉरिटी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है जातीय जनगणना के वो पक्ष में नहीं है, वो विकास के पक्ष में है। हम आपको वो भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। यही मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OBC का आरक्षण खारिज किया, और फिर जो है आशीष पटेल जी ने, अनुप्रिया पटेल जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हमको सुप्रीम कोर्ट की चाहे खुंडी खटखटाना पड़े, हम जो है गरीबों को हक दिला के रहेंगे। यही सरकार ने जो है, अनुप्रिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने OBC का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट से पुनः बहाल करके। लेकिन जातीय जनगणना के पक्ष में बीजेपी कह रही है कि जो गरीबी आधार है उसके आधार पर अब आरक्षण होगा, और आप कह रहे हैं जातीय जनगणना। देखिए, हमको जो है अब जैसे पिछड़ों की लड़ाई तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम जो है गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी ये न सब लड़ाई हट के लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई लड़ा है तो गरीबों ने, भारतीय जनता पार्टी की गरीबों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ी, या श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने लड़ी। और अनुप्रिया पटेल जी ने ये हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया है, संजय निषाद जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जाति जनगणना चाहे कोई बेस पे हो, जाति जनगणना हम जरूर कराएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी। ये जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये काशीराम का नारा था जो अब चुनाव से पहले भी सुनने को मिल रहा है। अभी आपने इनकी बातों को सुना, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है, गरीबों के हक की बात करती है। सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत है। प्राइम टीवी न्यूज़ के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को माननीय कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और माननीय कांशीराम साहब ने जो कहा वो करके ज़मीन पे उतारा भी। जो गांव सभा में नहीं पहुंच सकते थे उनको विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का काम किया, और आज उन्हीं की राजनीति को देश के अंदर माननीय मोदी जी कर रहे हैं। जो एक विश्वकर्मा समाज को भी आजमगढ़ से लोकसभा का टिकट, विधानसभा का टिकट दिए, चौरसिया समाज को दिए, नट समाज को दिए, मुसहर समाज को टिकट दिए, और हर समाज को, वंचित तबके के दलित वर्ग को उठाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और आज उन्हीं के सामाजिक समीकरणों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। 27% के हिसाब से केंद्र में 27 हमारे OBC के मंत्री बनाए गए हैं, 21% के हिसाब से अनुसूचित वर्ग के केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, और माननीय मोदी योगी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज वो जमीन पे दिखाई दे रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। लोग हमसे लगातार और भी कुछ, बिल्कुल पहले गाइए, आप गाना बताइए। मैं एक ना पकड़ो गाऊंगा। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी कि अब तो चेहरे से हटना गवारा नहीं, और तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगरों में लुटाता रहूं। तो देखिए बीजेपी का प्रेम है ये जो लोगों में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि सबका यही कहना है साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों के साथ काम किया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी क्या राय है ये जानना बेहद ज़रूरी है। युवा हैं आपके, तो देखिए लोग कुछ बचते नजर आ रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बोला है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों के हक की बात करती है। तो साफ तौर पर ये जो लड़ाई है INDIA वर्सेस NDA की, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी बढ़त बनाई हुई है। आप युवा हैं और युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये दावे भरती है कि काम किया है, लेकिन विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है। इसको कैसे देखेंगे आप? कोई धोखा नहीं है मैडम। फिर से 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है
और युवाओं के लिए बहुत कर रही है। जो युवा पढ़ने वाला है उसको नौकरी मिल रही है और जो नहीं पढ़ने वाला उसको नौकरी नहीं मिल रही है। किसके पक्ष में हैं आप? भाजपा के पक्ष में। कोई ठोस वजह? यही है, आज सारी दुनिया मोदी जी के राज को याद कर रहा है। यही बस, हमें इतना ही काफ़ी, हिंदुस्तान का नाम हो रहा है और भारत माता की हर जगह नाम हो रहा है बस। अच्छा, तो देखिए साफ तौर पर लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों के हक में काम कर रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर जो लगाव है, जो प्यार है, वो ज़मीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का अभी भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से देश का नाम हुआ है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। आम राय, जो आपकी राय, क्योंकि वोट तो देना आप ही के हाथ में है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आपको करना है, किसके पक्ष में है आप? हम लोग तो एनडीए के पक्ष में हैं। एनडीए के पक्ष में है। वजह का बहुमत की सरकार है। बस बहुमत की सरकार है, इसलिए आप एनडीए को वोट देंगे? अगर कल को ये बाजी पलट गई, INDIA हो गया, तो फिर क्या आपका मत भी पलट जाएगा? नहीं, मत कैसे पलटेगा, एनडीए को ही देंगे। तो देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है। विपक्षी दल यानी कि INDIA मिलकर ये कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या सोच है इस पे आपकी? हार जाएंगे। कौन? मोदी भाई, बहुत मोदी हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। अब इतना गठबंधन हो रहा है, EVM का अगर घोटाला नहीं होगा तो ये पहले बैलेट पेपर से हो जाए तो आज की डेट में हार जाएंगे। EVM घोटाला जैसे फास्ट ट्रैक पे जाते हैं, तुरंत पैसे कट जाते हैं अकाउंट से, तो EVM से क्या कोई सिस्टम नहीं हो सकता है? हाँ जी, बताइए। ये जैसे कह रहे हैं अभी घूसी में रिकॉर्ड तोड़ जीते इसलिए नहीं जी, इसलिए जीते। कर्नाटक में बहुमत कितनी भारी आई है कांग्रेस की। अब EVM नहीं खराब है, जहां भारतीय जनता पार्टी जीते वहां EVM खराब है, और जहां ये लोग हारे, जहां भारतीय जनता पार्टी जीते तहां EVM खराब है, और जहां ये लोग जीते तहां सही है। तो क्या खाते में, इनके खाते में 15 लाख आ चुके हैं ना, इसीलिए ये बता। सही में आपके खाते में 15 लाख आए हैं क्या? जुमला इनको मिला है। ये बहन जी, सरकार बेईमान, सब परेशान है, गरीब आदमी सब मजाक कह रहा है। दलाल गवर्नमेंट में हुआ है, किसी में नहीं हुआ है। अरे तो इनसे पूछो, ये विपक्ष के नेता सब क्या कह रहे हैं, काहे नहीं रोड पर जनता के लिए निकल रहे हैं? ये लोग खुदा CBI तरह डरा रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं? पूरे इंडिया में कौन कह रहा है? कब कराएगी सरकार? बिल्कुल कराएगी, इसी नवंबर वाले, जिस दिन कराएगी उसी दिन चली जाएगी। इसी नवंबर वाले सत्र में जो है जाति जनगणना का मुद्दा है क्या लोकसभा और राज्यसभा में? इसकी क्या आप बात कर रहे हैं? ये तो जो है विपक्ष का काम है, दूसरे की आंख में मिर्चा डालना। अरे वो मुद्दा उठा है। मणिपुर में क्या मिर्चा डालने के लिए गए थे? क्यों नहीं बोले? अरे इसके पहले मुजफ्फरनगर वाले दंगा की बात कर लीजिए। और समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी जो सरकार मुसलमानों की बनती थी, CO की हत्या हुई थी 2015 में, तब नहीं क्या बात करेंगे? और रोजगार की बात कर रहे हैं, लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, ये सब पार्क बन गए, तब फैक्ट्री लागे, तब नहीं बेरोजगारी बात आई। इन लोगों से पूछ लीजिए जरा, रोजगार की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हम लड़ाई नहीं करते हैं कि करके जानते हैं। देखिए क्या राय है जनता की, आप क्या सोचते हैं? जनता को ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब जनता जाग चुकी है, उसके अधिकार क्या हैं वो अब जानने लगी है, और वो अपने मत का प्रयोग करेगी। अभी तक अधिकार क्या छिपे थे? सब छिपे थे। क्या छिपे थे? टेनी महाराज के अधिकार है, और वो खिलाड़ियों, जो महिला खिलाड़ी दिल्ली में धरना दे रही थी, पास को लगता है हमको दबोच लिया जाता है, और उनको क्यों नहीं अंदर किया गया? न्याय प्रक्रिया सबके लिए है। विपक्ष के लोग कौन रोड पर उतर रहे हैं? अगर अपनी माँ बहन बेटी समझ रहे हैं और जनता की लड़ाई। विपक्ष तो ये कहता है कि अगर हम सड़क पर उतरेंगे तो ED CBI हो जाएगी हमारे ऊपर। तो बहन जी, जिसके पास, आप हमारी बहन हैं, हम आपके भाई हैं, मानवता सबके साथ जुड़ा है, जब वो खुदा अधिक से ज्यादा आय संपत्ति में है तो CBI का डर तो है। अभी संजय सिंह की कार्रवाई पता है ना कि ED ने छापेमारी की। संजय सिंह कह रहे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग है। ये संस्था दुरुपयोग नहीं है। अगर कायदे से जांच करा ली जाए तो ये मालूम हो जाएगा कि 50% कमीशन कहाँ राज्यसभा नींदी की गई है। ठीक है, तो देखिए गुस्सा है, कुछ लोगों में गुस्सा है। लाजमी है कि जनता के पास मत है, 5 साल जनता इंतजार करती है, तब जाके जनता को हक मिलता है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करे। कोई INDIA के पक्ष में है, कोई NDA के पक्ष में है। भैया बाबा हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपका नाम बताइए। नवल किशोर पाठक। चुनाव है अगले साल, पता है, लोकसभा का चुनाव। आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे ना 5 साल बाद?
हम बात ना करेंगे कुछ। बात नहीं कर पाएंगे, क्यों? तो देखिए, कुछ कैमरे से बच रहे हैं, कुछ लोग बोलने से भाग रहे हैं, लेकिन लाजमी है इस वक्त पूरे देश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में INDIA वर्सेस NDA का सीधा मुकाबला है। 24 का चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही है कि वो मिलकर INDIA यानी कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसे हरा देगी। अब ये तो जनता तय करेगी। आपकी राय क्या है? बदलना चाहिए, बदलाव जरूरी है। यानी कि आप INDIA के पक्ष में हैं? हाँ, बदलाव है तो विकास है। एक आदमी कोई रहेगा तो उसकी हड़दर्मी रहेगी, मनमानी रहेगी। अच्छा जी, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती तो तानाशाही आ जाएगी, ये कह रहे हैं? हाँ। किस तरीके से? वो जिस तरीके से सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के आने से तानाशाही आ जाएगी। और भी लोग मौजूद हैं, देखिए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार सबकी अपनी अपनी राय है। 24 का चुनाव धीरे धीरे रोमांचक मोड़ लेता जा रहा है, ऐसे में जनता के बीच उतरना, जनता के बीच पहुंचना बहुत ज़रूरी है। 24 का चुनाव नज़दीक है, कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो तानाशाही आ जाएगी। क्या वाकई तानाशाही होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तानाशाही उनको लग रहा है जो लोग गुंडाई करते हैं, जिनकी गुंडाई चल नहीं पा रही, जो लोग घोटाला करते हैं, जो घोटाला कर नहीं पा रहे हैं। आप पहले स्कूटी थोड़ा साइड में लगाए, जब हम लोग बीच में खड़े हैं बिल्कुल राय रखिएगा, क्योंकि जनता का हक है भाई। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें मौका मिलता है तो उनको अपनी राय और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का हक है। जी, अब आप बताइए क्या कह रहे थे? आप क्या पूछना चाह रही हैं मैम, बताइए। 2024 का चुनाव नजदीक है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो तानाशाही की वापसी होगी। देखिए, आरोप की बात जैसे अपनी आपने की, आरोप तो भगवान श्री राम पर भी लगे हैं, आरोप तो सब पे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तानाशाही उनके लिए, वो लोग डर रहे हैं जो लोग माफिया हैं, जो लोग गरीबों को ज़मीन कब्जा करते थे, जो लोग लूटपाट करते थे। देखिए, जब से योगी जी हमारे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी, तब से अपराध में अंकुश लगा है। मैं राजकुमार तिवारी हूँ, नरही का रहने वाला हूँ और मैं समाज सेवी हूँ। मैं कोई पार्टी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने सब पार्टियों में देखा है सब लोग, लेकिन इस पार्टी में मुझे ये लगा कि आज जब कोरोना काल हुआ, जहाँ सारे नेता सो रहे थे, वहाँ पे माननीय योगी जी और माननीय ब्रजेश पाठक जो डिप्टी CM इस समय, उस समय जनता के बीच में जाके अपने 2 राशन बंटवा रहे थे, यहाँ तक कि बंटवा रहे, खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा नहीं छोड़ी। यानी कि यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की फादर भी खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा करी, अपने पिताजी की मट्टी में भी नहीं गए। ऐसे लोकप्रिय नेता तो हम लोग तानाशाह कैसे कह सकते हैं भाइयों, कैसे कह सकते हैं? तानाशाही वो करते हैं जिनको किसी ज़मीन कब्जा करनी हो, किसी को लूटना हो, किसी के घर पे जाके बवाल करना, वो लोग तानाशाही कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन अब NDA के सामने चुनौती है क्योंकि सभी प्रदेशों के बड़े दल एक साथ आ चुके हैं, INDIA गठबंधन बन चुका है। क्या ये चुनौती नहीं है क्या? चुनौती तो जब श्री रामचंद्र जी लंका चढ़ाई करने गए थे तभी चुनौती समुद्र सामने था, तमाम राष्ट्रीय सेना थी, लेकिन चुनौतियों का सामना करने के बाद भी देखिए रामचंद्र जी विजयी बने और रावण का वध हुआ नहीं हुआ है। इसी तरह आज जो है चुनौती जितनी बड़ी हो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। यानी कि जो सत्य है वो पराजित नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का साफ तौर पर मानना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सत्ता में आएगी, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि INDIA एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 24 का चुनाव अब नज़दीक है, चुनाव सर पर है, सभी पार्टियों का अपना एजेंडा तैयार हो चुका है, अपनी प्लानिंग हो चुकी है, सभी पार्टियां एक मुश्त होकर लोगों के बीच पहुंच रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और साथ ही साथ अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हैट्रिक लगाएगी या फिर INDIA मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होता है? ये तो 24 के नतीजे बताएंगे, लेकिन लगातार प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर रही है, पहुंच रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जनता का मूड क्या है और जनता क्या सोचती है 24 को लेकर, जनता की क्या राय है, जनता किसके पक्ष में है, किसको वोट देगी। लगातार हम ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, लोगों की राय पूछ रहे हैं, लोगों की राय भी जान रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मुस्कान अजमानी। भारतीय जनता पार्टी से इतना लगाव क्यों? जो अन्न दान देती है, विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है। कोई धोखा नहीं है मैडम। आप गाना बताइए। तुमको देखा तो नजरे ये कहने कि अब तो चेहरे से हटी ना जवान। डर रहे हैं जातिगत जनगणना कराने से, क्यों डर रहे हैं? पूरे इंडिया में कौन कह रहा है? मणिपुर में क्या मिर्चा डालने के लिए गए थे, क्यों नहीं बोले? इसके पहले मुजफ्फरनगर वाले दंगा की बात कर लीजिए। आपकी राय क्या है?
हाँ, बदलाव है तो विकास है। कोई धोखा नहीं है मैडम, फिर से 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है। खाते में इनके खाते में 15 लाख आ चुके हैं ना, इसीलिए ये बता